इतने सालों से मंदिर मस्जिद जात पात कर रहा है, उसको एक दो दिन नहीं लगे ये सोचने में कि भाई हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, प्रोग्रेस, इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे गुस्सा सा आया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार। और भाई मैं टीवी को बदलना चाह रहा हूँ यार। हाँ यार। बहुत हो गया, बहुत हो हाँ गया यार। भाई, बहुत हो गया 100%। यार। 100%। मैं तंग हो चुका हूँ। अब सिनेमा हमारा बदल चुका है, ऑडियंस हमारी बदल चुकी है, हमारे राइटर्स एस्थेटिकली बहुत अच्छा लिख रहे हैं। ये रियलिटी शोज, ये पकड़ पकड़, सास बहू, ये बदल जाना चाहिए भाई सबसे पहले। कर दो। वही उसमें नाग बन रहा है, नागिन बन रही है, नागिन है कर रही कुछ है, नहीं। वो डुजुम 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 डुजुम, वही साला नेवला आ रहा है बन के इंसान, वही समझ नहीं आ रहा कब तक भाई। कुछ नहीं हो रहा है भाई, कुछ नहीं। बड़ी बड़ी बातें में आपका स्वागत है। मेरे साथ है राघव भाई। मेरा नाम है राजेंद्र त्रिपाठी। हिंदुस्तान के राघव भाई वो शख्स जिन्होंने पिछले पता नहीं कितने सालों के अंदर कितने लोगों के अंदर मुस्कान चिपका के रख दी, हंसा हंसा के लोगों को मार दिया। बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन कॉमेडियन, बेहतरीन। और उससे ज्यादा जो हमें पता पड़ा है, जो हमें पता पड़ा और हमें सबको पता ही था, लेकिन अब यकीन हो गया कि एक बेहतरीन इंसान। राघव भाई, वेलकम टू बड़ी बड़ी बात क्या बात है, क्या बात है, क्या ही बात है। है। कैसे हैं राजन भाई? मैं बढ़िया हूँ, आप ठीक हैं? मस्त मस्त एकदम बढ़िया। अभी अभी बड़े दिनों बाद, कोविड के बाद, अब एक बार जिम जाके आया हूँ। तो ओ। बिल्कुल हालत ऐसी हो गई है, ओहो। लेकिन अच्छा है, जरूरी हाँ। था। राघव भाई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई जो आप काम कर रहे हो अभी? मैंने अभी आपका वो एपिसोड 1 देखा अच्छा, वो और फिल्म देखी बहुत ही। आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी मैं वही देख रहा था। बहुत ही खूबसूरत काम आप कर रहे हो। इसका आइडिया आपको आया कहाँ से? यार आइडिया नहीं, गुस्सा सा आया मुझे एकदम से, क्योंकि उस दौरान बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को। और हम्म। जैसे 20 लोग जाते थे तो एक को बेड मिलता था, ऑक्सीजन बेड, और मारा मारी चल रही थी। बिल्कुल सच्ची हम्म। बताऊं तो एकदम मारा मारी चल रही थी। मतलब हमने तो देखा है ग्राउंड पे, वॉलंटियर्स और जितने भी थे हम्म। हम सबने देखा है। तो एक तरह से मुझे गुस्सा आया कि जो देश इतने सालों से मंदिर मस्जिद जात पात कर रहा है, उसको एक दो दिन नहीं लगे ये सोचने में कि भाई हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, प्रोग्रेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, अब कोई नहीं। तो वही गुस्सा आया मुझे। मैंने कहा जिस जिस चीजों की बातचीत करनी चाहिए थी तब आप कहीं नहीं। अब सब टूट पड़ रहे हैं। हालात ऐसी, और हालात दोनों ही बहुत खराब थे वहां के। तो मुझे गुस्सा सा आया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार। और हम कोई बाहर बता नहीं रहा था बेसिकली न्यूज में कि उत्तराखंड की इतनी हालत खराब है, पता नहीं क्या चक्कर था। तो मैंने बस एक तरह से गुहार लगाई मदद की, और मैंने बोला यार हम्म। हमें मदद चाहिए, और बहुत जरूरी और बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि मदद मांगने से कोई छोटा बड़ा होता नहीं। और अपने ही लोगों से मदद मांगी जाती है, अपने देशवासियों से मदद मांगी मैंने, अपने बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल। से, सरकार से, हम्म। सबसे। और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर हम लोगों को काफी लोगों ने मदद की। फिर हमने फंड रेजिंग शुरू करी, क्योंकि मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, ना मेरी कोई फाउंडेशन है। मैं तो हम्म। कुछ है नहीं ये सब, ना मैं पॉलिटिकल इंडिविजुअल हो बैकग्राउंड आप। से हूँ कि मैं। हाँ, इंडिविजुअल था, हम्म। इंडिविजुअल जितना कर पा रहा था उतना मैं कर रहा था। फिर मुझे लगा कि करेक्ट। फंड्स कम हो रहे हैं, कुछ ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा। और मेरा जो नाम है, तो ऊपर वाले ने इतनी शोहरत से मुझे नवाजा है, उसको मैं यूज करूं, किसी तरह इस्तेमाल हम्म। करूं उसका। तो हम्म। वो ही बस करके मैंने चीजें जमा करी। बाकी ऑन ग्राउंड तो यशस्वी, मेरा छोटा भाई, विराज, ईशान, हम्म। हम्म। ये रजत, ये दीपेश, ये सब लोग लगे हुए हैं ऑन हम्म। ग्राउंड ये काम को मुकम्मल करने के लिए। और इसी वजह से हो पाया। तो यस, ऐसी ही शुरुआत हुई उसकी। बहुत ही। मैं तो राघव भाई कहना चाहूंगा कि पहले तो हमें शुक्रिया बोलना चाहिए आपको। देशवासियों को भी शुक्रिया बोलना चाहिए जिन्होंने आपकी मदद की। और आपको शुक्रिया कि आपने अपने नाम को इस तरह से यूज किया और इतने लोगों की मदद की और इतने लोगों की मदद कर रहे हो और करते रहोगे यार। ये बहुत आपने खूबसूरत काम किया है। थैंक यू सो मच राघव भाई। है ना? और थैंक यू मुझे पता भाई। है ये काम आप किसी थैंक यू के लिए नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप डिजर्व तो करते ही हो यार। हाँ मतलब ऐसा नहीं है, देखो यंग है यार, हमारी एज में तो लोग फांसी पे चढ़ गए थे। हमारी क्या, हमसे छोटी एज में, 23 साल की उम्र में, हम्म। मतलब समझ रहे हो आप, देश के लिए। तो ये तो हम्म। खैर एक एक कर्तव्य होता है यार, गर्म खून का। हम सब 18 19 के लड़के लड़कियां जिस तरह से कर रहे हैं यार, मैं हैरान हूँ। हम्म। मतलब उन्होंने जो काम किया वॉलंटियर्स ने यार, मतलब हम्म। सल्यूट है उन लोगों को।
सबको ऑन ग्राउंड। मैं एक केस सॉल्व करने गया था वहां पर, एक हॉस्पिटल में, जहां पर वो उनकी बॉडी, अनक्लेम्ड बॉडी थी वो बेसिकली। उनका उनका खानदान वाला कोई आया नहीं उनको लेने। तो हम लोगों ने ओहो। जाके उनको बेसिकली वहां से लेके आए और उनका सारा अंतिम अंतिम संस्कार संस्कार। और वो सब करवाया। तो वो एक लड़की थी वहां पर, निकिता नाम है उस लड़की का, वो हमारी आरजे वॉलंटियर्स की टीम में है। वो एम्बुलेंस में बैठ के वो पूरे टाइम उसके साथ थी, उस लड़की के साथ केस तक, जब उसका चल रहा था, वो उसका इलाज चल रहा था। उनको डर ही नहीं है यार, निडर होके वो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए जिनको जरूरत है। मतलब इतना हैट्स ऑफ है उन लड़के लड़कियों के लिए जो ये कर रहे हैं यार। बहुत ही यार, बहुत ही टफ टाइम देखा है देश ने, ऐसे लोगों की जरूरत भी बहुत थी यार, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। राघव भाई, हम्म, अब आते हैं हम्म। आपकी पर्सनल लाइफ के, पर्सनल नहीं सॉरी, पर्सनल नहीं, मतलब आपकी लाइफ के ऊपर। पर्सनल पे भी आ जाएंगे अगर आपका मन करेगा, लेकिन लाइफ पे आते हैं। कैसे आपकी शुरुआत इंडस्ट्री में कैसे हुई, ये एंटरटेनमेंट की दुनिया में कैसे हुई? क्योंकि ये देखिए बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे, एक्चुअली मैं क्या सवाल लेके नहीं आता हूँ, यहाँ पे हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, आप और मैं करेंगे बहुत बातचीत। बढ़िया। अब आप तो बातचीत के लेजेंड हैं, बहुत बढ़िया। हम भी अपनी कोशिश कर लेंगे, बहुत बढ़िया। तो बातचीत करते हैं, बताइए। अड्डेबाजी कर, अड्डेबाजी का अलग बस, मजा है। सामान नहीं है अड्डेबाजी का, लेकिन अड्डेबाजी पूरी है। अड्डेबाजी पूरी है। ये है कि शुरुआत कैसी हुई यार, मैं बचपन से ही डांसिंग, नृत्य, नाटक और संगीत, इनसे, इन चीजों से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। हम्म। और बड़ा मजा आता है मुझे यार, बड़ा दिल को सुकून मिलता है ये करके। तो यही ऑडिशन से मैंने, मतलब इंडस्ट्री मुंबई में मैं डांस के ऑडिशन से आया था ऑब्वियसली सब। और फिर डीआईडी आया, डांस इंडिया डांस। फिर मैंने काफी टाइम वक्त डांस किया, अभी भी करता हूँ। हम्म। फिर होस्टिंग हुई, मैंने कहा यार होस्टिंग करते हैं, मजेदार है। वैसे वो भी बड़ा अच्छा किस्सा है। वो लोग सब लोग जज बना रहे थे, मतलब जज का छोड़ था दिया कि यार आपने मैं जज होस्टिंग करके? बन जाता हूँ। हाँ, जज जज बन जाता हाँ। हूँ। मैंने कहा नहीं यार, बैठना नहीं है मुझे यार ऐसे। मुझे, क्योंकि मैं कलाकार हूँ, मुझे मनोरंजन मनोरंजन करना है लोगों का, वो उसके लिए मुझे हाँ, स्टेज पे रहना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ, होस्टिंग बेस्ट है, उसमें सब कुछ हो जाएगा, बीच हाँ, में थोड़ी हाँ, यू नो हाँ, अफलातूनी भी हो जाएगी और होस्टिंग भी हो जाएगी। हम्म, तो वो अलग टाइप की होस्टिंग करके मैंने शुरुआत कर दी उसमें। फिर हम्म, मैंने 3.5-4 साल अपनी क्राफ्ट पे काम करने के लिए अपने आप को दिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी था। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत मोनोटोनस हो गया था और अपने आप को हम्म, चैलेंज करने की जरूरत थी मुझे, क्योंकि बहुत हम्म, मोनोटोनस सा हो गया था मामला। तो मैंने 4 साल ट्रेनिंग करी एक्टिंग के, अलग 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 कोर्सेज हाँ, से, अलग अलग टेक्निक्स में वो हम्म, करा। फिर ऑडिशंस, फिर मैंने कहा यार वापस मुझे रिस्क नहीं है लाइफ में, सब कुछ घर है अच्छा, हम्म, डांसिंग में अच्छी शोहरत है। मैंने कहा कि रिस्क कहाँ है यार, अब कुछ क्या है, हाँ, कुछ उम्र ही क्या है इस वक्त। तो मैंने ऑडिशंस हाँ, देना शुरू कर दिए, ये तो जल्दी फिल्म्स आ गई के, सक्सेस। सीरीज के। हाँ वही तो, मतलब वो हाँ, तो किस्मत थी तो आ गई यार, वरना नहीं नहीं। कितने मेरे से बेहतरीन बेहतरीन आर्टिस्ट हैं यार, मैं देखता हूँ उम्दा आर्टिस्ट हैं वही, इसलिए मुझे ये रियलाइज होता है। तो मैंने हम्म, क्या किया कि मैंने ऑडिशंस देना शुरू करे। और अभी भी अब क्या है कि मैं ट्रेनिंग छोड़ता नहीं हूँ। हम्म, ये मुझे क्या हम्म, करता है, मेरा अपने आप को चैलेंज करने में बड़ा काम करता है ये। जैसे बिल्कुल। ग्रुप्स, ट्रेनिंग ग्रुप्स होते हैं, तो मैं उनके हम्म, साथ चला जाता हूँ। कभी कहीं पर हो रहा होता है, कभी कहीं हो रहा होता है, तो ट्रेनिंग करना छोड़ता नहीं हूँ मैं। तो उसके बाद हम्म, ऑडिशंस देना शुरू किए, उसके बाद सीरीज मिली मुझे। फिर एक फिल्म करी, बहुत हुआ सम्मान, एक पॉलिटिकल सटायर, जी, सटायरिकल फिल्म थी वो, जी, डिज्नी हॉटस्टार की, मिश्रा जी के साथ, नमित दास और इन हाँ, लोगों के साथ आशीष सर ने डायरेक्ट की थी, तो वो मिली। हाँ, तो ऐसे ही करते करते सिलसिला जारी है। अब युद्रा कर रहा हूँ, एक्सेल की फिल्म है, वो भी हम्म, ऑडिशन से ही क्लियर हुआ। तो बड़ा मजा आता है कि कुछ हम्म, ऑडिशन से कुछ क्लियर होता है ना, जब कमाया है। जब कुछ, मतलब हाँ, वो एक अलग हाँ, फीलिंग होती है यार, कैसे 2 बार हुआ, फिर स्क्रीन टेस्टिंग हुई। हाँ, तो एक अलग हार्मोन सिक्रीट होता है अंदर। तो वो मुझे, वो ये चाहिए मुझे हमेशा लाइफ में। हाँ, हाँ। नहीं, और वैसे आपने कह दिया कि मुझसे बहुत ज्यादा डिजर्विंग लोग हैं और जिनको मिलना चाहिए था, बट तो मैं इस बात से अग्री तो नहीं करता कि, मतलब अग्री करता हूँ कि बहुत और भी अच्छे लोग हैं, लेकिन इस बात से अग्री नहीं करता क्योंकि जो डांस का कॉम्बिनेशन, डांस का टैलेंट, ह्यूमर का टैलेंट, उसके बाद एक्टिंग का टैलेंट, ये जो कॉम्बो में पाया है ना आपने, पाया नहीं है, कमाया है, सॉरी। कॉम्बो, ये ये कॉम्बो। हाँ। ये थोड़ा मतलब क्रेजी है ब्रो, ये हर किसी के पास नहीं है, है ना।
नहीं नहीं, तो जो थाली आप, थाली, वो थाली में कॉम्बो होता है ना, वैसा मिल गया था मुझे सब। हाँ ताली का कॉम्बो है ये, है ना। फिर हम्म। फिर उसके बाद आपने, अच्छा अब आप एक्टिंग करने लग गए, तो आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है इन हाँ सब चीजों में? सबसे ज्यादा क्या पसंद है? एक्टिंग, यार, डांसिंग, मॉडलिंग? मुझे आजकल एक्टिंग में बड़ा मजा आ रहा है यार। हम्म, ये क्या कर रहे क्या हो गिर आप? गया? अरे यार, मेरे उसमें वो ठीक है। गिर गया नारियल पानी में। तो क्या क्या अच्छा है नारियल कि पानी? उसमें वो मक्खी सी गिर गई, अब वो बड़ी वो हो रही है। तो बहुत ये प्यार से है आपने कि हाथ डाल के पूरा निकाला है उसको। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप, क्या था मैं पूछ रहा था प्रश्न? आपका फेवरेट क्या हो गया? मैं समझ सकता हूँ तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी सबसे आज कुछ तो कभी कभी फेज वाइज कुछ तो बिल्कुल, फेवरेट चलता होगा। फेज वाइज बिल्कुल चलता है यार। मैं तो बिल्कुल, मुझे आजकल अभिनय और एक्टिंग के बारे में सीखने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो एक एक ऐसी कला है यार, या ऐसी क्राफ्ट कह लो, कि उससे सीखने में बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि उसको सीखते वक्त ना आप अपने आप को बहुत जान रहे हम्म, होते हो, क्योंकि सब चीज अंदर से होनी है उसमें। हम्म, आपके शो में अमित सियाल जी आए थे, इतने महान महान एक्टर्स हैं, खैर मैं क्या बोलूंगा, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब ये जर्नी जो है मेरी, ये जो मैं इंजॉय कर रहा हूँ एक्टिंग की, इससे मुझे मेरे बारे में बहुत पता लग रहा है। मैं कौन हूँ, मेरी हम्म, इनसिक्योरिटीज क्या है, मैं किस टाइप का आदमी हूँ, मैं क्या हम्म, रखता हूँ अपने अंदर दबा के, जो मुझे खोल के निकालना है। तो वो सब चीजें बहुत पता लग रही हैं। तो फिजिकली तो मैंने करा बहुत काम, हम्म। मेरी फिजिकलिटी और अरे उसमें भाई तो साहब। मैंने बहुत काम, है ना, लेकिन अब अंदर से मुझे काम करना है, अंदर अंदर हम्म, अंदर क्या चल रहा है, अंदर कौन हूं मैं, क्या हूं। तो वो बड़ा बड़ा ही हम्म, एडवेंचरस सा एक सफर हम्म। है एक्टिंग का, में तो वो बहुत मजा आता है मुझे। हाँ, अरे पी लो यार, आप पी लो, आपका नारियल पानी पी लो। अब एक और गिर गया यार उसमें। अरे यार मेरी गलती है भाई, सॉरी, आप पी लो, नहीं पहले पी लो आप। नहीं नहीं, ये आजकल बारिशों में बहुत आते हैं कीड़े। अच्छा आप किधर हो? आप मुंबई में हो क्या? मैं मुंबई आ गया हूँ, वहाँ मैं कल जा रहा हूँ दमन शूट करने। जो डिसअपॉइंटमेंट आपकी बार बार ग्लास को देख के हो रही है ना, वो बहुत फनी है। जो बार बार आप ग्लास को देख के डिसअपॉइंट हो रहे हैं, सारा भैंस एक मैं और इसे गिर गया। हटा देता हूँ। तुम तुम्हें अच्छा तोड़ दो यार। तुम्हें और मजा आएगा जब तुम मेरा स्टैंड, जो मेरा जुगाड़ बना हुआ, मैंने जो स्टैंड बनाया ना, उसे देख के तुम और वो करोगे, ताजुब में आ जाओगे, देखो ये। क्या है, क्या बनाया हो? अरे यार, ओ ये जुगाड़ करके भाई मैंने बनाया हुआ साहब, स्टैंड, अरे क्योंकि मेरे क्या पास आपने सेल्फी स्टिक, आर्किटेक्चर किया हो क्या? सिविल यार मेरे इंजीनियर पास हो क्या? सेल्फी स्टिक और वो सब तो है नहीं। टिकटॉकर तो मैं हूं नहीं कि टिकटॉकर्स रखते भी हैं वो गोल वाली लाइट और वो बल्ब, वो सब डंडा वंडा। मैंने बड़ी मुश्किल से ये बनाया है, घर में ही बैठे बैठे। ये गणेश दस जी बारह की है मिनट ये लग गए होंगे इसमें। किताब, किताब है। 10-12 मिनट लग गए होंगे आराम से इसमें। नहीं रहता है ये, जितनी भी इंटरव्यूज अच्छा। होनी है इधर ही रहता है, ये इसमें लगा दो और बहुत करते रहो। क्रेजी यार, बहुत क्रेजी। राघव भाई, एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, अगर आपका मन करे इसका जवाब देने का तो देना, आप नहीं मन करे तो कोई बात नहीं। बट पूछो पूछो, लाइफ आन में दो। कोई डर है? डर? लाइफ में कोई डर है? हाँ कोई डर है? क्या अपने लिए बात है, नहीं हो, क्या किसी और के लिए हो, कोई डर है कि यार क्या ये बात है चला यार? गया, वो चला गया तो दिक्कत हो जाएगी? डीप यार सवाल है लाइफ यार। में बहुत बहुत बहुत, लाइफ में यही फियर फियर ऑफ बीइंग अलोन एक है मेरे अंदर, हम्म। कि मैं अच्छा, अकेले में अकेला से तो डर नहीं लगता रह अकेला तो नहीं रह जाऊंगा, नहीं, अकेले रहने में बड़ा मजा आता है मुझे, लेकिन अकेला तो नहीं रह जाऊंगा। दोस्त यार, मतलब एक तरह से बुढ़ापे में ऐसा अकेला तो नहीं रह जाऊंगा, मेरी ये एक डर है मुझे। है? अच्छा इंडस्ट्री में आप इतने टाइम से हो, इंडस्ट्री को ऐसी बात है जो बहुत खराब लगती है, कहता है अरे यार ये बदलना चाहिए यार, हम्म। कुछ है ऐसा? इंडस्ट्री में हम्म, काफी कुछ होगा लेकिन फिर भी हर जगह ही होता है। यार हर जगह ही होता है यार, ऐसे बदलना का क्या है, बदलना भाई, मैं टीवी को बदलना चाह रहा हूँ यार। हाँ यार। बहुत हो गया, बहुत हो हाँ गया यार। भाई, बहुत हो हंड्रेड गया यार। परसेंट 100%। मैं तंग हो चुका हूँ। मैं सच्ची हम्म, बता रहा हूँ, मैं सिनेमा बदल चुका है हमारा। मेरे बेसिकली 80 तक बहुत बढ़िया था, फिर 90s के बाद थोड़ा वो अजीब होना शुरू हुआ, बिकॉज ऑफ अमेरिकन हाँ, इन्फ्लुएंसेस या जो भी कहो। हम्म, अब सिनेमा हमारा बदल चुका है, ऑडियंस हमारी बदल चुकी है, हमारे राइटर्स एस्थेटिकली बहुत अच्छा लिख रहे हैं। हमारी डांसिंग डांसिंग इतनी एवोल्यूट हो चुकी है, एवोल्यूशन कितना बहुत बढ़िया है बढ़िया। डांसिंग में। ये रियलिटी शोज, ये पकड़ पकड़ सास बहू, ये बदल जाना चाहिए भाई, सबसे पहले। कर दो यार,
मैं पूरी कोशिश करता हूँ यार, मैं पता है क्या, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि यार मैं स्लैपस्टर कॉमेडी ना करूँ कि तेरी शक्ल तो इसकी तरह है, तेरी शक्ल तो, ये सब हटा के तुम एक एक सेंस लाओ कॉमेडी में, इंटेलेक्चुअल कॉमेडी हो, किसी के ऑन सिचुएशन पे कॉमेडी हो, सटायरिकल हो चीजें। बल्कि डांस प्लस में हम पूरी कोशिश भी करते हैं, दिखता भी है डांस प्लस में, टू बी यस ऑनेस्ट। यस यस। और किसी शो में मुझे हाँ। नहीं दिखता, क्योंकि डांस प्लस में घर जैसा माहौल है, वो हम लोग देखते भी हैं। जैसे हम्म कुछ एक इंसिडेंट था कि वो ऐसी नेल पॉलिश लगाई हुई थी, मैंने कहा यार अरे तूने नेल पॉलिश लगाई हुई, तो उस पर जोक किया, तो मैंने बोला अरे अपनी मम्मी को देखा है, बियॉन्से को देखा लगाया हुआ है, तो मेरे को लगा इंस्पायरिंग है। तो कुछ हम्म, उससे कॉमेडी हो रही है तो सटायर भी हो जाता है, यू नो। हाँ। हंसी मजाक उस तरह का होना चाहिए, जैसे कोई काना है, उसके कानेपन के हम्म, अलावा हर चीज में मजाक करो तो मजाक है भाई, तो मैं मानू हाँ आप और हंसा क्या। आप हाँ हंसा सकते हो। हाँ तो वो हाँ एक होना चाहिए, टीवी बदल जाना चाहिए यार, वो ही घिसा पिटा। और हो सकता है तुम स्पून फीडिंग करना बंद करो यार। हाँ यार, थोड़ा हमारी टाइम ऑडियंस लगेगा लेकिन हमारी होगा। ऑडियंस और हमारी ऑडियंस पागल नहीं है, वो बेवकूफ नहीं, उन्हें पता हम्म लगता है क्या स्क्रिप्ट हो रखा है, क्या तुम जबरदस्ती रोना धोना दिखा रहे हो, किसमें तुम हम्म जबरदस्ती चीजें स्पून फीडिंग करा रहे हो। अभी देखिए ना, सिनेमा चेंज हुआ ना, क्यों हुआ? क्योंकि स्पून फीडिंग खत्म हुई, लोगों ने देखना शुरू किया। सही बात है। हम्म जब ये सब खत्म करोगे आप, तभी तो हम्म आगे बढ़ पाएगी। तो टीवी को मैं बदलना चाह रहा हूँ यार, अपनी चीज एक हम्म बदलना चाह रहा हूँ। इंडस्ट्री में बाकी तो होता रहता है, छोटी जो हम्म पॉलिटिक्स हम्म वॉलिटिक्स तो हर जगह है, वो अलग बात है, लेकिन ये एक टीवी है जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको बदलूं। और बहुत प्यारा था हमारा टीवी यार, हम्म। जस्ट मोहब्बत, स्टार बेस्ट सेलर्स, ऑफिस ऑफिस, अरे मतलब अरे। श्याम बेनेगल, कश्यप साहब, ये सब ने टीवी बनाया है हमारा, और वो था उस टाइम पे। और हमने ये देख के हम हम ये देख के हम लोग जवान हुए हैं। हम्म। आज के लोग क्या देख रहे हैं टीवी में? हर आदमी बेचारा मजबूरी है, जो रियलिटी शो में आ रहा है वही बेचारा कुछ कर पा रहा है, उसी को नहीं तालियां मिल ठीक रही है, चलो हमारे देश में अब ऑब्वियसली हमारे देश में ये सब दिक्कतें हैं, मैं हैं। मानता हूँ ये है। अब हम्म ऑब्वियसली स्वीडन तो आएगा नहीं, क्योंकि वहां तो हम्म एक एक आदमी के पास कोई गरीब हम्म तो है नहीं, तो वहां तो ये दिक्कतें है नहीं, तो ऑब्वियसली वो दिखाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ है, लेकिन उसे उसको ओवर एग्जैजरेट करके एक एग्जैक्टली। मूवमेंट से टीआरपी और पैसा कमाना, वो एक अलग चीज होती है। हम्म अच्छा, अब वो रो रहा है, उसे रोने दो। हम्म। हाँ अच्छा, और वो आपको लाहौर। रोना है, आप अपनी दिक्कतें, मतलब एक बड़े ही अजीब सा, हाँ वो नहीं, वो चेंज करना है हम्म मुझे यार। मैं परेशान हो हम्म। गया हूँ। बल्कि मुझे टीवी ने बहुत कुछ दिया है, मुझे शोहरत दी है, बनाया मुझे है। नाम दिया है, मुझे घर दिया है। मैंने मैंने कभी अपने लिए ये नहीं किया कि मैं बेचारा हूं या मैं वो हूं, मैं हूं भी नहीं। मैंने डांस हम्म किया, और उस टाइम पे हम्म ज्यादातर यही होता था, डांस होता था, अगर कोई इंटर हैंडल है या डीआईडी है, हम्म टैलेंट होता था। अब इतना ज्यादा हो गया, ये इतना खटर खटर इतना ज्यादा हो गया, पूछो मत। हम्म और इतना ऐसे बढ़ाते हैं इंसान को, और हम्म। हाँ सही बात है यार। साइकी साइकी पे असर पड़ता है ना इंसान की यार, हम्म। बच्चों की, कंटेस्टेंट्स की, तो ये एक है। और इवन जो डेली सोप्स है यार, उनमें भी कुछ भी हो रहा है, कुछ अरे भी हो बुरा रहा हाल है यार। और ऐसा है। नहीं है कि वो सही नहीं कर सकते यार, आप टू बी हाँ ऑनेस्ट, आप पाकिस्तानी ड्रामास देखिए यार, सेम, मैं भी यही बोलने वाला था। आप उनके ड्रामास देखिए, उनकी नाखून के बराबर भी नहीं है यहाँ के ड्रामास। हाँ वही यार। जिस तरह से वो काम कमाल करते हैं, तो वही है कि चेंज हो जाना चाहिए अब यार, बहुत हो गया, बहुत कुछ कितनी हमारे पास केपेबिलिटी है, चेंज कितना करने की टैलेंट है यहाँ क्षमता पे है, यार। पावर है, व्यूअर्स है, सब कुछ है, चेंज हो सकता है। वही उसमें नाग बन रहा है, नागिन बन रही है, नागिन है कर रही कुछ है, भी। वो डुजुम 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 डुजुम, वही साला नेवला आ रहा है बन के इंसान, वही समझ नहीं आ रहा कब तक। कुछ भी हो रहा है भाई, कुछ भी। किसी को परवाह नहीं है कि टीवी पे क्या दिखने वाला है, बस कुछ दिख जाए। परवाह नहीं है, कुछ दिख जाए, कुछ हो जाए। कुछ हो जाए, टीवी पर चलता फिरता कोई दिख जाता है। चलो भाई, जाते जाते मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। यहाँ से आगे, मतलब मुझे पता नहीं आप कितना फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं अपने बारे में, कोई जरूरी नहीं है सबका सुनना, हर आदमी के जीने का एक तरीका होता है। आप किस तरह से प्रोसेस करते हैं, आगे का क्या सोचते हैं, आगे की क्या जर्नी है, कुछ देखते हैं, कुछ विजन करते हैं, या वन डे एट अ टाइम कैसे बढ़ते हैं आगे? नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं प्लान करके रखता हूँ, क्योंकि हम्म ज्यादा ज्यादा प्लान करोगे इस देश में तो अचानक से कोविड आ जाएगा, फिर प्लान करोगे तो हाँ डिमोनेटाइजेशन आ जाएगी। तो ज्यादा प्लान नहीं करो, इधर इधर मोमेंट में रहो, ठीक है? हाँ, यहाँ पर जीते इस चलो देश में मोमेंट में साधु की रहो तरह। आप। हाँ,
हाँ मोमेंट पे रहो। अभी जर्नी क्या एंजॉय कर रहे हो? अभी जर्नी में एंजॉय कर रहा हूँ मैं, आजकल उर्दू सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। रेखता रेखता खोल के रखता हूँ, कुछ कुछ सीखते रहता हूँ। और फिर आजकल स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ मैं अपनी, उसके उस कैरेक्टर में की स्टडी, या स्क्रिप्ट को मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो मेरी फिल्म आएगी नई, जो शूट होने वाली है। फिर ये अभी एंजॉय कर रहा हूँ अपने वर्ल्ड सिनेमा कुछ कुछ देख लेता हूँ इसमें प्रोजेक्टर में। तो अभी मैं अपने अपने आप से बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ आपस में। मैं किसी कोई सोशल नहीं हो रहा हूँ, मुझे बिल्कुल मन भी नहीं होता आजकल सोशल होने का। मैं बहुत अपने अकेले एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत मजेदार एक समा बंधा हुआ है घर में। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत। राघव भाई, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद अस। जाते जाते मैं लोगों को एक दुआ देता हूँ। एक दुआ मतलब मैं आपको भी देना चाहता हूँ कि जो भी आप चाहें, जैसा भी आप चाहें, जितना भी आप चाहें, जब भी आप चाहें, आपको मिले। शोहरत, नाम तो आपने कमा ही लिया है, एक्टिंग की दुनिया में भी आप फाड़ दें। अगर आपको ऑस्कर की तमन्ना हो तो ऑस्कर लेके आए, नहीं तमन्ना हो तो ना लेके आए। जो आप चाहें आपको मिले, और स्वस्थ रहें और खुश रहें, बस बिल्कुल, यही स्वस्थ रहें और है खुश ना। रहें। बहुत ये बढ़िया। हमारे आप भी स्वस्थ रहें और गाँव के खुश अंकल रहें। अंकल ऐसी दुआएं, गाँव के अंकल अंकल ऐसी दुआएं देते थे, बड़ा मजा आता है ना। हाँ बहुत मजा आया। थैंक टेंशन यू फ्री सो नहीं मच है ना, राघव भाई। कोई स्ट्रेस नहीं है। मक्खी गिर रही है, मक्खी गिरने दो। कोई स्ट्रेस नहीं है कि तुम बैठे हो कॉफी विद करण में पैर फोल्ड करके यही नहीं बोलना है। समझ लो, स्ट्रेस नहीं है बंदा। देखो रैपिड फायर आ रहे हैं, इज्जत बनानी है, लोगों को बॉक्सर में दिखाना है बैठा कि हूँ। हाँ, ये हाँ, बॉक्सर में बैठा हूँ अपना आराम से और कर रहा हूँ बस। बढ़िया। मजेदार।